चित्रकूट का कजली महोत्सव। इस बार चित्रकूट में 52वां कजली महोत्सव मनाया गया। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि कजली महोत्सव होता क्या है, और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। कजली महोत्सव की शुरुआत सन 1182 से हुई महोबा से, जब चंदेलों का और पृथ्वीराज सिंह चौहान का युद्ध हुआ था सावन मास की पूर्णिमा के दिन। उसके विजय के उपलक्ष्य में या विजय जुलूस के लिए कजली महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तो ये त्यौहार रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। लगभग 841 या 42 वर्ष हो गए इस परंपरा को और इस त्यौहार को लोगों को मनाते हुए। ये त्यौहार मुख्य रूप से बुंदेलखंड के महोबा से शुरू हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1182 में जो पृथ्वीराज सिंह चौहान और चंदेलों का युद्ध हुआ था, उसके विजय उत्सव के रूप में इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी। तब से ये त्यौहार लगातार बुंदेलखंड के क्षेत्रों में मनाया जाता है। सावन मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन होता है, उसके दूसरे दिन कजली महोत्सव मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे यहाँ घरों में नाग पंचमी के दिन मिट्टी लाकर और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या पत्ते के जो बर्तन होते हैं उनमें गेहूँ बोया जाता है, या जो गेहूं के दाने होते हैं उन्हें बोया जाता है। वो गेहूं के पौधे का रूप ले लेते हैं नाग पंचमी से और रक्षाबंधन तक में। उनका विसर्जन किया जाता है किसी नदी, तालाब, पोखर में। तो ये बुंदेलखंड से जुड़े हुए लगभग सभी जितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, तब से ये परंपरा है कि लोग हर वर्ष बोते हैं इसको, और फिर एक कजली विजय के रूप में या खुशहाली और उत्साह के रूप में इसको बोया जाता है और इसको फिर विसर्जन किया जाता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन, कजली महोत्सव के दिन। फिर लोग इसको कजली को विसर्जित करते हैं नदी में, और उसके बाद एक दूसरे को बांट के खुशियाँ एक दूसरे को बांटते हैं, या बेस्ट विशेस बांटते हैं। उसी क्रम में चित्रकूट के जो राजा साहब हैं चौबे हेमराज सिंह जुदेव, इन्होंने यहाँ पर चित्रकूट में भी महोबा की तर्ज पर आज से 52 वर्ष पहले, इस वर्ष 52वां कजली महोत्सव मनाया गया है। 52 वर्ष पहले इन्होंने चित्रकूट में ही कजली महोत्सव की शुरुआत की थी, जिसका पूरा जो ही आयोजन है वो राज परिवार की देखरेख में ही होता है। इसमें युवराज हाथी पे सवार होकर, राजा अभी तक आते थे, उसके बाद अब युवराज आते हैं। युवराज हाथी पर सवार होकर अपने गांव में निकलते हैं और लोग उनके साथ साथ अपने घरों से कजली लेकर जुलूस का एक रूप धारण कर लेता है। वो जुलूस माँ मंदाकिनी के तट पर पहुंचता है और फिर वहां पर कजली विसर्जन की जाती है। यहीं पर दंगल का भी आयोजन होता है, दंगल होता है, और इसमें जितने भी आसपास के गांव हैं और जितनी भी बस्तियां हैं सभी लोग घोड़े, हाथी, बैंड बाजा और अपनी अपनी कजली लेके, और गांव जितने भी गांव के लोग होते हैं, बस्तियों के लोग होते हैं जिनके घर में भी कजली होती है, अपनी कजली लेके, और एक मेला, एक बहुत बड़े उत्सव का रूप ले लेता है। इसका पूरा आयोजन चित्रकूट राज परिवार, जो राजमहल नया गांव का राज परिवार है, या नन्हे राजा के देख रेख में पिछले 52 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। अभी आप जो फोटो के स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में फ़ोटो देखी, वही है नन्हे राजा चौबे हेमराज सिंह जुदेव। उन्हीं की देख रेख में ये इस उत्सव की चित्रकूट में शुरुआत हुई, महोबा के ही तर्ज पर। और फिर यहाँ पर दंगल होता, आप देख सकते हैं दंगल होता है बहुत। इसमें दूर दूर से पहलवान आते हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जाता है। काफ़ी अच्छा दंगल होता है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी भी रहते हैं, और चित्रकूट के स्थानीय लोग, नेता वगैरह सभी लोग बड़े जोश के साथ शामिल होते हैं। मुख्य रूप से इस पूरे उत्सव का जो जुम्मा है वो चित्रकूट राज परिवार या राजमहल नया गांव के द्वारा ही आयोजन किया जाता है, और पिछले 52 वर्षों से लगातार
इसको बड़े खुशहाली और बहुत अच्छे तरीके से राज परिवार ही इसको आयोजित करता आ रहा है और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये चित्रकूट का कजली महोत्सव महोबा के बाद भारत में सबसे बड़ा कजली महोत्सव यदि चित्रकूट में ही होता है। चित्रकूट के मां मंदाकिनी तट पर नौमठा घाट है, वहाँ पर इसका समापन होता है और रास्ते में विजय जुलूस के साथ हाथी, घोड़े, बैंड बाजा और हजारों की तादाद में कई हजार लोग होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मां मंदाकिनी में फिर कजली विसर्जित करके लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, जिन्हें माताएं बहनें अपने हाथों से कजली देती हैं और उसके साथ अपनी दुआएं देती हैं। लोग लाइन पे खड़े होकर उनसे कजली लेते हैं। हम लोगों ने भी ली थी। यही है हमारे यहाँ के चित्रकूट के कजली महोत्सव का पूरा इतिहास। इसी तरीके मनाया जाता है कजली महोत्सव।